हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। अब करेंगे सिंपल इक्वेशन 4.2 क्लास 7। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं। सिंपल इक्वेशन है जो हमने प्रीवियस में पढ़ लिया है। अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि इनको सोल्व कैसे करते हैं, इन वेरिएबल्स को, इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं, इनको वेरिएबल्स को सेपरेट कैसे करते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसके भी दो मेथड है। देखो कैसे, अगर आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, सिंपल मेथड तो यही है कि आप क्या करोगे, x लिखोगे, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाया आपने। अब आपको हमने बता रखा है कि कोई भी अगर आपके लेफ्ट हैंड साइड में माइनस में है तो राइट हैंड साइड में जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस का है माइनस का बन जाएगा, है ना। दोबारा से देख लेते हैं। अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में LHS और RHS, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इक्वल टू का निशान आएगा। अगर यहाँ पे माइनस में है तो इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो प्लस में बन जाएगा। प्लस का है तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में वो माइनस का बन जाएगा। और अगर वो डिवाइड में है तो इनटू में चला जाएगा, और इनटू में है तो डिवाइड में चला जाएगा। और डिवाइड को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 3/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, ये सिंपल वे था, आपने ऐसे x इक्वल टू 1 निकाल लिया। हम ज्यादातर सारे सवाल अपने इसी तरीके से करेंगे, पर इसका एक दूसरा वे भी है, ठीक है, दूसरा वे भी है। कैसे, अगर आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ठीक है, आपने यहां क्या देखा, ये क्या है, x माइनस 1 है, तो आप क्या लिखोगे, एड प्लस 1 बोथ साइड। क्या लिखेंगे, एड प्लस 1 बोथ साइड। अब इसमें क्या हो जाता है, आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू करके दिखाना होता है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ x माइनस 1 लिखा हुआ है और बोथ साइड प्लस 1 करना है, तो यहाँ मैं प्लस 1 लिखूंगी। अब 0 है तो इसमें भी प्लस 1 लिखूंगी, ठीक है। जब भी आपको कहीं भी एक माइनस का एक प्लस का साथ में लिखे दिखते हैं, ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ही देखना है, यहाँ -1 का है और +1 का है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ सिर्फ खाली बचेगा x इक्वल टू 0 में अगर आप +1 करते हैं तो आंसर आता है 1। देखो, आंसर हर हालात में सेम आएगा, बस उसको करने का जो तरीका है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। कि ये तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें तो कोई बच्चा उलझेगा भी नहीं, और दूसरा इसमें भी नहीं उलझेगा। अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आप भी नहीं उलझोगे। तो चलिए अब अपने सारे क्वेश्चंस को दोनों ही मेथड से करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें दोनों ही चीजें आसानी से समझ में आए। तो क्योंकि इसमें हमें स्टेप्स भी दे रखे हैं कि आप स्टेप्स भी बताओ। तो अब देखो, हमारा अगर ए पार्ट हम करते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो आप यहीं से आइडिया लगाओगे, -1 है तो मैं दोनों तरफ +1 को ऐड कर देती हूँ, ठीक है। अब देखो, ऐड +1 बोथ साइड, आपने बोथ साइड +1 ऐड कर दिया। x माइनस 1 +1 इक्वल टू 0 +1। अभी बताया, एक माइनस है एक प्लस है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, खाली यहाँ x बचता है और ये 1, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट देखिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ +1 है तो आप क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट -1 बोथ साइड। यहाँ प्लस का है तो आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट -1 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड। x प्लस 1 माइनस का 1 इक्वल टू 0। x ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कैंसिल आउट कर दें, बिल्कुल कर देंगे। और यहाँ पे क्या करना था, -1 करना था, x इक्वल टू -1, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, x माइनस 1 इक्वल टू 5। अब आप क्या करोगे, ऐड +1 बोथ साइड। क्या कोई दिक्कत है इसमें, आई होप कोई दिक्कत तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये -1 है तो +1 करना है, +1 है तो -1 करना है, ठीक है। अब देखिए, x माइनस 1 +1
इक्वल टू 5 प्लस 1। देखो बोथ साइड करना है, किसी एक साइड करके ये मत कह देना कि मैम ने तो ये बताया था और हमारा ये कैसे गलत हो गया। दोनों साइड प्लस करना है, दोनों साइड माइनस करना है, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6, ये हमारा आंसर हो गया। डी पार्ट देखिए, x प्लस 6 इक्वल टू 2। अब आप कर दीजिए सब्ट्रैक्ट -6 बोथ साइड, -6 बोथ साइड। आप क्या देखेंगे, x प्लस 6 माइनस का 6 इक्वल टू 2 -6। ओके, सो x यहाँ पे प्लस का 6 है, माइनस का 6 है, कैंसिल हो गया, इक्वल टू, अब देखो 2 प्लस का है, 6 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, बड़े वाली वैल्यू का आएगा। 6 में से अगर 2 माइनस करते तो आंसर क्या आ जाएगा 4। तो हमारे x की वैल्यू क्या हो गई माइनस का 4। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट सम्स करते हैं। दो तरीके हैं, कोई से भी कर सकते हो, पर अगर स्टेप लिखोगे तो ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब हमारा ई पार्ट है, सो y -4 इक्वल टू -7। -4 है, हम लिखेंगे एड +4 बोथ साइड, ठीक है। सो y -4 +4 इक्वल टू -7 प्लस का 4। y -4 +4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से अगर आप 4 को माइनस करोगे 3 आएगा, और जो आपका साइन है वो बड़े वाले का आएगा। तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। f पार्ट देखिए, y -4 इक्वल टू 4। अब यहां -4 है तो ऐड +4 बोथ साइड। So y -4 + 4 इक्वल टू 4 + 4। ओके, आप क्या करेंगे, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो y इक्वल टू 8, हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई है 8। अब जी पार्ट देखिए, y + 4 इक्वल टू 4। सो सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्लस का 4 है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट -4 बोथ साइड। So that's become y +4 -4 इक्वल टू 4 -4। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। y की वैल्यू देखो, अब ये भी तो प्लस का माइनस का है, तो अगर हम इनको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0। ओके, ये भी कैंसिल आउट हो गए, आंसर आएगा हमारा 0, ठीक है। अब हमारा है h पार्ट, y +4 इक्वल टू -4। प्लस है तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट -4 बोथ साइड। ओके, सो y +4 -4 इक्वल टू -4 -4। सो ये तो कैंसिल आउट हो गए। y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 8 और साइन आएगा माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई -8। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, गिव फर्स्ट द स्टेप you will use to separate the variable and then solve the equation। अब आपको ये भी इनमें स्टेप बताना है और उसके बाद इस इक्वेशन को आपको सोल्व करके दिखानी है। तो हमारे पास है 3l इक्वल टू 42। ओके, अब इसके भी दो है। अब आप या तो क्या करो, यहाँ पे दोनों को ही 3 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। या आप क्या करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। अगर आप 42 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3। 3 1 जा 3, ओके, 1 2, 3 4 जा 12, है ना सिंपल। कि आपको क्या करना है, एल को खाली सिंपल रखना है, ठीक है। अगर ऊपर है मतलब मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड कर दोगे, अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यही चीज हमें फॉलो करनी है। तो चलिए क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए 3l इक्वल टू 42। अब आप यहां क्या करेंगे, आप लिखेंगे, अगर यहाँ पे इनटू में है ना
कोई भी चीज अगर 3l है इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है, तो हम करेंगे डिवाइड 3 बोथ साइड, कि मैं 3 को दोनों तरफ क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। कैसे डिवाइड करूंगी, 3l/3 और 42/3 मैं ऐसे करूंगी। यहां 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और जब मैंने 42 को 3 से डिवाइड किया तो मेरे पास 14 आ गया। ठीक है, तो l की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 14 आ गई। ठीक है, अब आप बी पार्ट देखिए, b/2 इक्वल टू 6। अब यहां ये डिवाइड में है, अब आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे मल्टीप्लाई 2 बोथ साइड, कि मैं 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो b/2 इंटू 2 इक्वल टू 6 इंटू 2। तो देखो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, b खाली बचा, और 6 2 जा कितना हो गया, 12। तो हमारी b की वैल्यू क्या आ गई, 12। तो देखो बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस से कोई भी परफेक्ट हो सकता है। सी पार्ट देखिए, p/7 इक्वल टू 4। अब यहां डिवाइड में है, तो अब आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। सो मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, कि मैं 7 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो देखो सिंपल बात है, अगर यहाँ पे कोई चीज डिवाइड में है तो इक्वल टू के राइट साइड आप उसको मल्टीप्लाई करोगे। अगर कोई चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड आप क्या कर दो, इक्वल टू के उसको डिवाइड में कर दोगे, और डिवाइड को हम ऐसे बाय में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो 7 इंटू p/7 हाँ इक्वल टू 4 इंटू 7, क्योंकि दोनों तरफ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, खाली यहाँ p बचा, और 7 4 जा 28। तो हमारे पास p की वैल्यू क्या आ गई, 28। अब ये स्टेप्स भी लिखना हो गया कि मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, और आपका सम भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, अगर आप सोचो कि क्या ही है, तो ये बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अब आपके पास नेक्स्ट है 4x इक्वल टू 25। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, नाउ यहां मल्टीप्लाई में है तो हम क्या लिखेंगे, डिवाइड 4 बोथ साइड। ओके, आप दोनों तरफ 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है। ठीक है, सो 4x/4 इक्वल टू 25/4। सो 4 से 4 कैंसिल हो गया, खाली x यहाँ पे बचता है। और अगर आप 25 को 4 से करते हैं तो 4 6 जा 24 है ना, 1, और यहाँ पॉइंट लग जाएगा 0, 4 2 जा 8 2 0, 4 5 जा 20। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 6.25। 6.25 हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, e 8y इक्वल टू 36। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है, सो डिवाइड 8 बोथ साइड। ओके, सो 8y/8 इक्वल टू 36/8। सो 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, y इक्वल टू 36/8। आप इसको सिंपल फॉर्म में कर सकते हो, से 4 से करोगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा। ठीक है, अब देखो 9 से कैसे, इसको 9 से आप डिवाइड कर दो 2 को, सो 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 1 0.5, 2 5 से 10। तो हमारे पास हमारी y की वैल्यू आ गई है 4.5। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो पॉज करो, वापस जाके दोबारा से देखो, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है z इक्वल टू 3। f पार्ट कर रहे हैं, z इक्वल टू 3 इक्वल टू 5/4। यहाँ पे डिवाइड में है 3, तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड, कि मैं 3 को दोनों तरफ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी। z/3 इंटू 3 इक्वल टू 5/4
इंटू 3। इस चीज से डरना नहीं है, कुछ कट नहीं रहा, क्या होगा कैसे होगा, मैथ का तो यही जादू है, सिर्फ आप करते चले जाइए, ये फिक्र मत करो कि आंसर क्या आएगा, बस आप करते चले जाइए। आपके बस स्टेप्स बढ़िया होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, खाली यहाँ z बच गया। अब देखो जब ऐसे होता है ना तो ऊपर का ऊपर ही इंटू करते हैं, ऐसे नहीं कि इसको कहीं भी इंटू कर दोगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो 5 3 जा 15/4। अब आप 15 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 30 4.7, ओ सॉरी 3.7, ये 28 आ गया। अब देखो ये तो करवाने की मुझे जरूरत नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अब आप बड़े हो चुके हो, डिवाइड तो आप इजीली कर लोगे। तो यहाँ z की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3.75, 3.75 मेरे पास z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर कोई चीज डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड करनी है। जी पार्ट देखेंगे इसका, a/5 इक्वल टू 7/15। अब ये 5 है तो यहाँ किस में है, डिवाइड में है, मैं क्या लिखूंगी, मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड, कि मैं 5 को दोनों तरफ क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी बोथ साइड्स, ठीक है। सो a/5 इंटू 5 इक्वल टू 7/15 इंटू 5। ओके, सो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, a खाली यहाँ बच गया। अब देखो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 होता है, कट गया, 7/3 आ गया। आगे अगर इतना पूछा तो इतना करो वरना सोल्व करो, ये आ जाएगा 7 3 3 2 जा 6 10 पॉइंट 3 3 जा 9, ठीक है। ये ऐसे आता रहेगा तो हम इसका आंसर लिखेंगे a इक्वल टू 2.33। हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.33। इतना पूछा है a इक्वल टू 7/3 तो ये लिखना है, आगे पूछा है डिवाइड करके तो ये सब लिखना है, ठीक है। सिंपल है भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बस, ठीक है। नेक्स्ट है h पार्ट, 20t इक्वल टू -10, -10 यहाँ इनटू में है, हम क्या लिखेंगे, डिवाइड 20 बोथ साइड, सो 20t/20 इक्वल टू -10/20। 20 से 20 कैंसिल हो गया, यहाँ सिर्फ t बचा। अब देखो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, -1/2 t की वैल्यू आ गई, है ना सिंपल, कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सो गिव द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सोल्व द इक्वेशन। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन सोल्व करनी है, करके दिखानी है। तो देखो 3n/2 इक्वल टू 46। अब मैं यहाँ क्या लिखूंगी, मैं यहाँ लिखूंगी कि एड +2 बोथ साइड, कि मैं दोनों तरफ +2 कर देती हूँ। सो 3n - 2 +2 इक्वल टू 46 +2 बोथ साइड, ये तो कैंसिल आउट हो गए। सो 3n इक्वल टू 48, 3n इक्वल टू 48, n यहाँ रहेगा। अब जो 3 है बेटा यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, अगर 3n है तो इसका मतलब वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, इसलिए इसको ऐसे लिखा गया है। अब जब ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये आ जाएगा डिवाइड में। सो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18 और n की वैल्यू क्या आ गई, 16। स्टेप क्या लिखा, एड +2 बोथ साइड, क्यों, क्योंकि हम हमारे पास -2 था, ठीक है, -2 था, इसलिए हमने क्या किया है, एड +2 हमने किया है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट करते हैं 5m + 7। अब आपने बीच में क्या देखा, +7 देखा, सो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट -7 बोथ साइड। ओके, सो 5m + 7 - 7 इक्वल टू 17 माइनस का 7, ये हो गई कैंसिल। हमारे पास यहाँ बचा 5m, और अगर 17 में से 7 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। m वापस से यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, m इक्वल टू 2, m की वैल्यू क्या आ गई, 2। और आपने स्टेप्स का यूज किया कि हमने सब्ट्रैक्ट किया -7 को दोनों तरफ,
ठीक है, -7 को हमने दोनों तरफ क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। सी पार्ट देखिए, 20p/3 इक्वल टू 40। यहाँ पे आपने देखा 3 डिवाइड में है, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड की मैं 3 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देती हूं। सो 20p/3 इंटू 3 इक्वल टू 40 इंटू 3। यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, 20p हमारे पास ये बचा, 43 जा 120 हो गया। p यहाँ रखेंगे, 120 यहाँ लिखेंगे, 20 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में जाएगा, 2 से कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, p की वैल्यू क्या आ गई, 6। p की वैल्यू क्या आई बच्चा, 6। ओके, ऐसे ही अब इसका लास्ट पार्ट और करते हैं। इसमें हमें इन्होंने दे रखा है 3p, डी पार्ट है ये थर्ड का, 3p/10 इक्वल टू 6। भाई नीचे 10 है, आप सीधा यहां लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड्स, कि मैं 10 को दोनों तरफ क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3p/10 इंटू 10 इक्वल टू 6 इंटू 10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, 3p इक्वल टू 60, p इक्वल टू 60/3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0। p की वैल्यू मेरे पास आ गई 20। ठीक है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब हम इनको अपने उस सिंपल तरीके से करेंगे जैसे हम करते हैं। अब ना कुछ घटा करेंगे, ना कुछ माइनस करेंगे, ना कुछ इंटू करेंगे, ना कुछ मतलब कुछ ऐसे अलग से नहीं जोड़ेंगे। अब देखो, a है हमारे पास 10p इक्वल टू 100, p यहाँ लिखूं, 100 यहाँ लिखूं और नीचे 10 से डिवाइड कर दूं। आंसर p का हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 10, है ना, सिंपल है। b पार्ट देखो, 10p + 10 इक्वल टू 100। ठीक है, खाली करो, 10p इक्वल टू 100 लिखा, ये यहाँ प्लस का 10 है, यहाँ जाके माइनस का 10 हो जाएगा। 10p इक्वल टू माइनस किया 90 आ गया, p यहाँ लिखेंगे 90/10 लिखा, 10 1 जा 10, 10 9 जा, p की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। ठीक है, ये सिंपल इक्वेशन है, जैसे हम सोल्व करते हैं, हमारे बड़े भी हमें ऐसे ही बताएंगे कि बेटा ये प्लस माइनस करने की बजाय ना आप सिंपल तरीके से करो। अब देखो सी पार्ट देखो, p/4 इक्वल टू 5 है, खाली p यहाँ लिखो, यहाँ डिवाइड में था, यहाँ जाके किस में चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा। p इक्वल टू 20 है, तो दोनों तरीके बहुत आसान, बस ये ज्यादा आसान है थोड़ा सा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, -p/3 इक्वल टू 5 सोल्व करना है। -p इक्वल टू, यहाँ डिवाइड में है, यहाँ जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, -p इक्वल टू 15। अब ये -p नहीं रहेगा, p अपना ये जो साइन है इसको दे देगा, ये आ जाएगा 15, इसका माइनस का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मत कहना कि ये माइनस का था यहाँ आ जाएगा, नहीं, ये यहाँ माइनस का था तो ये अपना माइनस इसको दे देगा, हमारा आंसर आ जाएगा -15, क्योंकि ये कुछ और कैरी नहीं कर रहा, खाली इसी को कैरी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 3p/4 इक्वल टू 6। सो 3p इक्वल टू 6 इंटू 4, 3p इक्वल टू 6 4 जा 24, p इक्वल टू 24/3, 3 1 जा 3 8 जा, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, f है 3s इक्वल टू -9, s इक्वल टू -9/3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, s की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। g पार्ट देखिए, 3s + 12, 3s + 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू क्या लिखा, 0, तो 3s इक्वल टू -12, s इक्वल टू -12/3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, s की वैल्यू आएगी -4। ठीक है, s की वैल्यू क्या आएगी, -4। ठीक है भाई, बहुत ही इजी सवाल है, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा और चीजें हो जाएगी। 3s इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू 0/3, s का मतलब आ जाएगा 0। ठीक है, आंसर आ जाएगा 0।
इक्वल टू 6, ठीक है। सो 2q इक्वल टू 6 और q इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, q की वैल्यू क्या आ गई 3। ऐसे ही यहाँ पे जे पार्ट देखिए, 2q माइनस 6/0 इक्वल टू 0, 2q इक्वल टू, ये यहाँ माइनस का 6 है तो यहाँ जाके प्लस का 6 हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 6 और q इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, q की वैल्यू आ गई 3। नेक्स्ट हमारा के पार्ट है, 2q प्लस 6 इक्वल टू 0, 2q इक्वल टू 0 माइनस 6, 2q इक्वल टू माइनस का 6 और फिर हम निकालेंगे तो q की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 6/2, 2 3 जा 6, q इक्वल टू माइनस का 3 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यही है, आपको सिर्फ अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि बच्चों आप ऐसे भी निकाल सकते हो। लास्ट है इसका 2q प्लस 6 इक्वल टू 12, सो 2q इक्वल टू 12, यहाँ प्लस का 6 है तो माइनस का 6, 2q इक्वल टू 6, q इक्वल टू 6/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, q की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे क्वेश्चंस और आंसर समझ में आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए मैं सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।